नाजरीन, हम पीडी औरंगी टाउन रिजवान खान साहब के पास आए हैं। ये आज एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस हवाले से हम तफसीलात इनसे मालूम कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, ये बताइएगा कौन से एरिया का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपने पहले दी हुई है या अचानक से डेट नहीं नहीं जी, देखें उम्मत अखबार में इश्तार छपा है, सारे बड़े अखबारों में इश्तार छपा है जहाँ जहाँ का भी है। और कल जहान पाकिस्तान ने तो गुलशन नुसरत को हाईलाइट भी किया वहाँ पर। तो हमारी जो ज़मीनें हैं वो पहले से यह ऑपरेशन 2 फरवरी को होना था, लेकिन हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कोऑपरेशन नहीं किया। फिर ये 16 पे चला गया। 16 को फिर हमने प्लांट एरिया किया है। फिर 16 तारीख ही को फिर हमने 22 तारीख के लिए 17 तारीख को सब जगह लेटर भेज दिया था होम डिपार्टमेंट का। मिनाज साहब होते हैं पुलिस में डिपार्टमेंट में जो इसको सारे सिलसिले को देखते हैं, तो उन्होंने हमें मना कर दिया था 16 तारीख को कि हम आपको मोबाइल नहीं दे सकते, आप होम डिपार्टमेंट के थ्रू करें जो भी आपको करना है। वो हम कर चुके हैं 17 तारीख को। होम डिपार्टमेंट की रिसीविंग वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अभी हमारी सिटी वार्डन की गाड़ी आ चुकी है। पाकिस्तान बाज़ार थाना ने हमसे वादा किया है कि हम जगह पे पहुंच रहे हैं। तो रेंजर्स का अब तक हमें कुछ नहीं पता है, वहाँ जाके पता चलेगा। मतलब मुकम्मल फोर्सेस का कोई अभी इंतजाम हुआ नहीं है? नहीं, सबसे बात हुई है लेकिन पहुँचा कोई भी नहीं है जी। तो अब ये है कि वहाँ पर जाके हम सूरत हाल देखेंगे। अदरवाइज़ हम तो अल्लाह का नाम लेकर अपना काम करने जा रहे हैं और करके आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में अगर कोई लेने के देने पड़ जाएं, जैसे ज़ाहिर है लोग जो होते हैं खुद से और हम का इजहार करते हैं, तो उस सूरत हाल में आप निपटने के लिए क्या मतलब आपने किया हुआ है? हमारे सिटी वार्डन माशाल्लाह से उनके पास असला भला से ना हो, लेकिन हौसला बहुत है। और वो ये यानी ये शोबा हमारा, ये समझ लें कि हमारी ताकत है। हमें पता है ये छोड़ के हमें नहीं भागेंगे। पुलिस का हमें नहीं पता होता, एजेंसीज का हमें नहीं पता होता। बाकी हमारे जो 2 प्राइवेट गार्ड्स हमने अरेंज किए हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम करके आएंगे मुकम्मल। तो हमें ये अंदाज़ा है कि हमारे साथ वहाँ क्या हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो हम तो मीडिया को एक लम्हे के लिए अपडेट रखेंगे। ठीक है, हम आपकी सूरत हाल में हम नाजरीन साथ रहेंगे रिजवान खान साहब के साथ, और वहाँ पे जो ग्रैंड ऑपरेशन होते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं, वो आपको लाइव दिखाते रहेंगे। जी सबके ये इलाका कौन सा है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये गुलशन ज़िया 16 आई है। इनमें किसी के पास भी लीज़ नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने 4 साल तक तो मेरी पोस्टिंग थी नहीं। इस दौरान में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई, वरना यहाँ पर ये मैदान पड़ा हुआ था बिल्कुल।
और इसमें जो ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि कोई जाली डॉक्यूमेंट्स भी इनको दिए गए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची का कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। तो अब हम उस यानी हमारे पास पूरी इंटीमेशन थी गुलशन एशिया के, हमने ऐलान किया हुआ पूरे का। ये तो एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम करने जा रहे हैं, बाकी तो अभी बहुत बड़ा पार्ट बाकी है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि पाकिस्तान बाज़ार के मोबाइल ने हमें ये कहा था कि हम आपसे पहले पहुँच रहे, नहीं पहुँची। हमारी जो रेंजर्स को और होम सिक्योरिटी को हमने लिखा था वो भी नहीं आए। तो हम इस वाले एरिया को करके कवर करके चले जाएंगे। ज़ाहिर है हमारी ये पहले भी एक मुख्तियार कार का मर्डर हो चुका है और वाक़यात हो चुके हैं, तो इससे पहले कि कोई मिसहैप हो तो हम अब अल्लाह तवक्कल पर, और इसमें हमें खराज तहसीन है राजा रुस्तम को और सिटी वार्डन्स को कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं कि हमारे जो 2-3 हमने प्राइवेट गार्ड्स किए हैं वो अरेंज किए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर मकसद इसको यहाँ पे क्लियर करके जा रहे हैं और अब मायूस नहीं हुए हैं। आज 16 तारीख हमारा टेस्ट केस था। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या ये पता चल सका कि ज़मीनों पर कब्जे कौन लोग कर रहे हैं? कोई उनको पकड़ने के लिए कोई इक़दाम करेंगे, कोई दरख्वास्त देंगे, क्या करेंगे? देखिए मैंने तो हमने यहाँ आने से पहले पुलिस को भी दिए दरख्वास्तें, एजेंसीज़ को भी दिए हैं, और हमने ये और यहाँ पर 1.5 महीने पहले घरों पे नोटिस लगाए थे जो उन्होंने फाड़ दिए। उसके बाद हमने फिर नोटिस लगाए, वो भी फाड़ दिए थे उन्होंने नोटिस। अब हम अभी इनको एक दफ़ा फिर डिलीवर कर रहे हैं जहाँ फैमिलीज़ हैं। तो वो जो जहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं उनको हम, ज़ाहिर है उन घरों को हम नहीं छेड़ रहे। और जो मसाजिद नहीं, मसाजिद तो ज़ाहिर है फिर हम इस पर, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि मकसद किस तरह से हमें करना है। घरों पे उन्होंने हमें मना किया है कि घरों पे नहीं जाएंगे आप अगर फैमिली है। तो अब हमारा ये है कि मकसद अब हम सिंध हाई कोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी जमा कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के MC साहब को भी जमा कराएंगे कि भाई अब हमें इस पर क्या करना है। लेकिन हम असल उन लोगों पे हाथ डालेंगे जो उसके पीछे हैं। निकले एकदम खामोशी से खड़े थे, निकले एकदम। उधर बनाओ, उधर बना दिया ना पढ़ाने को। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि गुलशन नुज़रत में हम आए थे PD औरंगी रिजवान अहमद खान साहब के पास ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अचानक से जब 4 दीवारी गिराई जा रही थी जो कब्ज़े माफिया के अंडर में आती है, हमने पूरी तरह से कोशिश की कि हम इसको कैप्चर कर सकें, कैमरे की आंख से आपको दिखा सकें। लेकिन यहाँ पर गैंग ग्रैबर निकल के एकदम से आ गए। उन्होंने जिस तरह फायरिंग की और पथराव का सिलसिला शुरू किया है, हमारे मीडिया सहाफ़ी भी बहुत बुरी तरह से बचे हैं। आप यकीन करें 2-4 मीडिया वाले जो हैं वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और इस तरह से इन्होंने निकल के हमारे ही बीच में खड़े हुए थे और एकदम से इन्होंने जो धावा बोला है, अपनी जान बचा के हम लोग जिस तरह से वहाँ से भागे। और आप ये देख सकते हैं कि अभी हम काफ़ी आगे जाके सेफ साइड पर खड़े हुए हैं और कोशिश करें कि कैमरे की आंख से आपको बहुत सी चीज़ें दिखा सकें, लेकिन मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और सीनियर साफ़ी हमारे साथ सैयद अयाज़ अली, उफ़क़ न्यूज़ नेटवर्क के चीफ एडिटर, उनके पाँव में शदीद तरीन, आप ये देखें इनके पाँव में बहुत बड़ी ईंट मारी गई है जो बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहा है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की जो लैंड ग्रैबर है, इस तरह से जो हमला करते हैं और मीडिया के ऊपर, और जो लोग साथ में आई हुई होती है टीम, इस तरह से अगर ये करेंगे तो इसका हम लोगों के साथ पुलिस भी नहीं थी, एजेंसी भी नहीं थी, और हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आके काम कर रहे थे और ऑपरेशन को जो है कैमरे की आंख से आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने कब्जा करके 4 दीवारी बना के बाउंड्री में जो है अपना यहाँ पे एक बदमाशी का राज जो है वो कायम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। यहाँ पर अभी खड़े हुए, हमारे और भी साथी वहाँ फंसे हुए हैं। जब सारे तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए ताकि उसके बाद हम यहाँ से निकले, हम अपनी जान लेकर जो है यहाँ पर खड़े हुए। और ये खुर्शीद आलम साहब है, ये समा TV के सीनियर रिपोर्टर हैं, तो इनसे भी मालूम करते हैं कि इन्होंने भी अपनी आंख से देखा जो यहाँ पे तमाशा हुआ है और हम लोगों ने अपनी जान किस तरह से बचाई। जी खुर्शीद साहब। देखिए किरण, चूँकि पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं थी तो इस बात का अंदेशा था कि लोग मुश्तइल होंगे, मज़ाहमत होगी, और यकीनन फिर जिस तरह उन्होंने मज़ाहमत की है, अयाज़ भाई को चोटें लगी हैं, आप लोग किस तरह बचे हैं बाल, तो इस बात का अंदेशा था कि पुलिस और रेंजर्स की मदद के बगैर इस तरह के ऑपरेशन में इस तरह की हर्डल्स आती हैं और इस तरह का मिसहैप होता है। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि हमारी ही सफ़ों में खड़े हुए थे और हमारे साथ ही ऑपरेशन देख रहे थे। अचानक से इन्होंने गन्ने निकालने शुरू किए और पथराव किए। ये अलमिया है, ये देख रहे थे कि हम लोग इनकी ज़मीनों पे क्या कर रहे हैं या किस तरह से। उनका किसी और पे था, उतारा उन्होंने हमारे। बिल्कुल, लेकिन आपने भी हमने भी जिस तरह अपनी जान बचाई है, ये अल्लाह जानता है जिस तरह से हम वहाँ से निकले हैं और बहुत हमने जान जोखों में डाली है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के ऑपरेशन के दौरान कम अज़ कम पुलिस और रेंजर्स की नफरी का होना ये इंश्योर होता है कि कोई मज़ाहमत नहीं होगी। वरना देखें, हम
हम लोग बच गए बिल्कुल बाल बाल। निहत्थे हाथों। जी नाज़रीन, हम बाकी की बात जो है ना पीडी ओलंगी के ऑफिस में आपको बताते हैं। इस तरह से आपने अपनी जान हथेली पे डाल के बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मीडिया को भी और पब्लिक को भी आपने जान जोखिम एक तरह से ली है और आपने खुद भी खतरे मोल लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एजेंसी की नेगलिजेंस नहीं है कि जिस तरह से वो मौजूद नहीं थी और आपने रिस्क ले लिया इतना बड़ा? देखें, हमने तो अपना काम किया और कोशिश भी की। ये अगर सही लोग होते तो फायरिंग कर देंगे हम पर। बात ये है कि अब हम इस पर यानी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम गवर्नर साहब जो है रोज़ एक बयान देते हैं कि सरकारी ज़मीनों की हिफाजत करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर KMC साहब का भी यही बयान आता है ज़मीनों की हमने अगर उनकी टीम ने इतना बड़ा रिस्क लिया तो आज ना अब ये 15 के मोबाइल अब हमारे कहने पर आई है उन लोगों को निकालने के लिए जो हमारे लोग फंसे हुए हमारे सिटी पुलिस ने भी वही काम किया, हमेशा काम होने के बाद आए, वही अपनी जो वो इनकी भी 15 पर आए, 15 15 पर आए, वैसे नहीं आए। तो अब हम तो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। अब हम तो जब तक रेंजर्स और पुलिस लिखकर नहीं देगी हम किसी ऑपरेशन पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो इमरान राजपूत साहब से भी कहेंगे और जो हमारे जितने अफसरान हैं कि भाई जान पहले, हमारा घर कोई नहीं चलाएगा। किसी की अगर अभी जान चली जाती तो कौन लेता, कोई जिम्मेदारी ले सकता था उसकी? तकरीबन ऐसा हुआ तो उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे, उन्होंने कहाँ छोड़ा? सीनियर जर्नलिस्ट जो है चीफ एडिटर साहब, उनके पाँव पे इतनी बड़ी ईंट लगी है और चल नहीं पा रहे हैं और जिस तरह से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, बचे हैं। मजम्मत करता हूँ, मैं अपनी साफी बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने खतरनाक हालात में फायरिंग हो रही थी और वो हमारे साथ खड़े हुए थे और अल्लाह तवक्कल पे ये ऑपरेशन किया था और अल्लाह तवक्कल पर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमने कर लिया। मुझे इस बात का कभी यकीन है कि पुलिस इस सारे काम में शामिल है, इनके साथ मिली हुई है। वरना ये यानी पाकिस्तान बाज़ार के मोबाइल ने हमारे अबरार अहमद सिद्दीकी को जो इस काम के फोकल पर्सन थे ये कहा कि मोबाइल पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ कोई मोबाइल नहीं थी, सिर्फ हमारे सिटी वार्डन्स ने किया। मैं अपने खराज तहसीन पेशता हूँ खुर्रम अंसारी साहब को जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हैं, कच्ची आबादी के वकील साहब थे, SM जावेद थे, ये राव शराफत की हमारी पूरी टीम यहाँ पर सारे अफसरान ने। तो मीडिया ने भी अपनी आंखों से देखा कि पुलिस कहीं पे भी नहीं मौजूद थी और ये बात की आपकी हम तस्दीक करते हैं कि पुलिस बहुत देर में पहुंची, इंतजार कर रही थी यहाँ पे कोई मिस है वो 15 पर आई है। 15 पर जब हमने उन्हें गाड़ियाँ तो कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट जो हम शहरी की सोच सुन लें आप। तोड़ोगे, पठान बोला तोड़ो फिर हम बनाएगा, फिर तोड़ दिया फिर बना लिया। पुलिस वाला का हिसाब आप भी समझते हैं लैंड ग्रैब? हम लोग तो यहीं रहते हैं ना, हम लोग तो यहीं हम लोग देखते हैं ना, एक मिनट के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मतलब आप सिंध गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं ये कहता हूँ जब यहाँ बेच रहे हो जी तो उस वक्त क्यों नहीं आके तोड़ते हैं? बिल्कुल। जब एक गरीब आदमी बेचारा BC लगा के, कमेटी लगा के, वो अपने बच्चों का पेट काट के प्लाट खरीद के आस्ते आस्ते बनाता है, जब बन जाता है फिर आके तोड़ देते हैं। ये गलत है ना? गलत है, ज्यादती है ये।